हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डाटा कलेक्शन के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स फॉलोइंग: हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। ठीक है, हम डाटा कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ों को किन चीज़ों का डाटा कलेक्ट करेंगे? हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे, हम उसकी लैब रिपोर्ट्स को देखेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम गैदर करेंगे, उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, हम लैबोरेटरी टेस्ट वो सब देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा, हमारा डाटा दो तरीके का होता है, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा ओनली अपेरेंट टू द पेशेंट, डाटा विच टेल्स अबाउट हिम। इंटेंसिटी ऑफ पेन, इचिंग। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है वो डाटा जो पेशेंट को ही सिर्फ पता होता है, जो पेशेंट एग्जामिनर को बताता है। ठीक है, जैसे कि उसको पेन कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन कहाँ पे हो रहा है, इचिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें पेशेंट खुद बता सकता है वो। ऑब्जेक्टिव डाटा डिटेक्टेड बाय एन ऑब्जर्वर, द डाटा विच एग्जामिनर कलेक्ट्स अबाउट पेशेंट ऑन हिज ओन। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब वो डाटा जो एग्जामिनर पेशेंट में देखता है या ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ नॉन वर्बल क्लूज, पेशेंट की एंग्जाइटी, पेशेंट की टेंशन, स्ट्रेस, फियर। ठीक है, पेशेंट का बीपी, वाइटल साइंस में अबनॉर्मैलिटी, ये चीज़ जो नर्स खुद पेशेंट में ऑब्जर्व कर रही है वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अगला सोर्सेस ऑफ डाटा। हमारा पेशेंट, हम डाटा जो कलेक्ट करेंगे पेशेंट में, वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। पहला, क्लाइंट, पेशेंट खुद अपने बारे में बताएगा। सिग्निफिकेंट अदर्स में हमारा आ जाएगा पेरेंट्स, रिलेटिव्स बताएंगे। अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है बताने में अपने बारे में तो उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ये सब बताएंगे उसके बारे में। अगला आएगा हेल्थ पर्सनल, पेशेंट के बारे में हम दूसरे हेल्थ पर्सन से, दूसरी नर्सेज से जो उससे मीट कर चुके हैं उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। मेडिकल रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, दूसरी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को चेक करेंगे पेशेंट के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए। हम लिटरेचर देखेंगे। ठीक है, अगला है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हम देखेंगे हमारे डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। द नर्स ऑब्जर्व थ्रू साइट, ऑल ऑफ द सेंसेस आर इंगेज ड्यूरिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। इट हैज़ टू एस्पेक्ट, नोटिसिंग स्टिमुलाई एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पेशेंट की हर एक एक्टिविटी को नर्स ऑब्जर्व करती है। ठीक है, अपनी सारी सेंसेस के थ्रू वो उसको ऑब्जर्व करती है, उसकी हर एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करती है। इसमें मेनली इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला, उस नोटिसिंग स्टिमुलाई, मतलब उसके स्टिमुलाई को नोटिस करना और डाटा को इंटरप्रेट करना। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और प्रैक्टिस के बाद डेवलप होती है। ठीक है, अगला आएगा इंटरव्यू। इट इज़ प्लान्ड कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू हमारा जो होता है ये हमारा प्लान्ड कम्युनिकेशन मेथड होता है डाटा कलेक्शन के लिए। इसमें हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहला इंट्रोड्यूस यूर, मतलब नर्स पेशेंट को इंट्रोडक्शन करती है अपना। मेंटेन द पर्सनल रिलेशनशिप, गेटिंग इनसाइट अबाउट पेशेंट वरीज, पेशेंट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिफाई डाटा विच नीड डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले नर्स पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन देगी, फिर पेशेंट से रिलेशनशिप मेंटेन करेगी, फिर जो नर्स होगी वो पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में एक डाटा कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। उसके बाद फिर नर्स असेस करेगी पेशेंट के क्या क्या गोल्स हैं डॉक्टर से, नर्सेस से, और उसके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ से। अगला, हम वो डाटा आइडेंटिफाई करेंगे, वो एरिया जिसमें नर्सेस को और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे और अगला हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। हमारा इंटरव्यू दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इट इज़ प्लान्ड मेथड एंड यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है जिसको नर्स जो है पेशेंट से एक एक करके पूछती है और डाटा कलेक्ट करती है। हमारे मेनली इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू। दिस इज रैपोर्ट बिल्डिंग इंटरव्यू टेक्निक। इन दिस पेशेंट इज अलाउड टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। नॉन डायरेक्ट में क्या होता है, पहले यहाँ पे पेशेंट नर्स मीट करेंगे, एक रिलेशनशिप बनेगी, उसके बाद फिर आगे का डाटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट में हम वो तुरंत ही मीट करेंगे, तुरंत ही क्वेश्चंस जो फॉर्मेट है उसको आस्क करेंगे, वो ख़त्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशनशिप मेंटेन करके तब आगे काम करेंगे। थर्ड हमारा स्टेप आता है एग्जामिनेशन।
नर्सेस परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव डाटा नीडेड टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या करेगी, नर्स जो है पेशेंट के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट करेगी, जिसमें उसकी डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को, ठीक है, उसके रिफ्लेक्सेस को, हर एक चीज़ को असेसमेंट किया जाएगा कि उसके नॉर्मल है एबनॉर्मल क्या चेंजेस हैं, ठीक है। और ये हमारा एक फाइनल स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट, नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट फेज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हमारा इंटरव्यू में 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन या ओपनिंग स्टेज, अगला आएगा बॉडी और डेवलपिंग स्टेज, तीसरा हमारा आएगा क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया डाटा कलेक्शन के बारे में। थैंक यू।